अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कंप्यूटर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से सीवी बना सकते हैं। ठीक है, सीवी बनाने का मुकम्मल तरीका। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक सीवी बनाई हुई है। आज इसका पूरा तरीका आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप ये इस तरह की सीवी जो है कम टाइम में किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उसके लिए सबसे पहले हम MS वर्ड में आते हैं। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से इसे क्लोज़ करता हूँ। MS वर्ड में आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू पे आता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। तो सीवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पेज सेटअप करना है। उसके लिए पेज लेआउट टैब में जाएंगे। यहाँ पे ओरिएंटेशन हमने पोर्ट्रेट करनी है। साइज़ जो होगा हमारे पास सीवी के लिए साइज़ हम A4 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्जिनस हमने यहाँ पे नॉर्मल करना है। तो इस तरह से पेज सेटअप करने के बाद हम यहाँ पे होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद इंसर्ट टैब में आना है। यहाँ पे आप शेप पे आएंगे और रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पे पेज पे उसे ड्रा कर देंगे। ठीक है ना, पेज पे ड्रा करने के बाद आप लेफ़्ट और राइट एरो से आप इस तरह से उसे अपने पेज पे एडजस्ट कर लेंगे। इसका साइज़ फिर से हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेनी है अपने पेज पे एक शेप को। और एडजस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, डार्क ब्लैक। ठीक है ना, ब्लैक सा थोड़ा सा कलर अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद इसकी शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इसके फॉर्मेट पे आता हूँ। यहाँ पे इसकी आउटलाइन हम नो कर देंगे, आउटलाइन हमने ख़त्म कर देनी है। उसके बाद हमने फिर से शेप में आना, इंसर्ट में आना। यहाँ पे शेप में आने के बाद तो शेप में आना हमने, और फिर से हमने रेक्टेंगल को यहाँ पे चूज़ करना है और इस तरह से हम रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम रेक्टेंगल को ड्रा कर देंगे। और ड्रा करने के बाद आपने फिर से इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देनी है। आपने आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म कर देनी है और इसको कलर आपने यहाँ अप्लाई कर देना है, ये वाला कोई भी डार्क कलर आपने अप्लाई कर देना, थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा ना हो। मैं ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आउटलाइन ख़त्म करने के बाद आपने इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। और उसके बाद फिर से आपने इंसर्ट में आना है और एक और शेप क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम, और इसे इस तरह से ड्रा कर देंगे। ठीक है ना, ड्रा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपने वो शेप एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट करने के बाद आपने शेप पे क्लिक करना है और इसकी भी आउटलाइन हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस शेप पे आते हैं। यहाँ पे हम शेप के अंदर कुछ भी लिखने के लिए हम शेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस के बटन पे, तो आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐड टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। इसका साइज़ हम 20 कर देते हैं और 20 करने के बाद मैं यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर में नेम लिखना है। आपने कैपिटल लेटर में नेम लिखना है और नेम लिखने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। इसका साइज़ और थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है ना, बोल्ड कर देंगे। और इसका जो यहाँ पे फ़ॉन्ट जो होगा वो मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है ना, फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक कर देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा हम इस तरह से कम कर देंगे। और उसके बाद एक और शेप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, एक और शेप यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, और इस पर क्लिक करता हूँ। ऐड टेक्स्ट पे आता हूँ। यहाँ पे आप फादर्स नेम लिखेंगे। ठीक है ना, फादर नेम लिखेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद हम फॉर्मेट पे आएंगे और इसकी भी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे और इसका कलर भी हम नो फिल कर देंगे। ठीक है, नो फिल करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। तो आपने यहाँ पे इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। और CNC नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपने शेप पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से आप कलर फिल में आएंगे और यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से जो है अपनी पिक्चर जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर उठानी है और इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि पिक्चर थोड़ी सी डार्क है। ठीक है, डार्क नज़र आ रही है। हमने इसे लाइट करना है। लाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे ब्राइटनेस इसकी %10 जो है थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। उसके बाद फिर से हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप पे आएंगे और रेक्टेंगल चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। ऐड टेक्स्ट करता हूँ। ऐड टेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक है, और इसे बोल्ड कर देंगे, ठीक है ना, बोल्ड कर देना हमने इसे। और उसके बाद शेप का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से। बढ़ाने के बाद मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसका भी जो हम फॉर्मेट पाएंगे और इसे नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है ना, इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देनी है। और इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर होगा वो वाइट कर देता हूँ, यहाँ पे वाइट। इसका साइज़ और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम इस तरह से, और इससे जो है राइट और लेफ़्ट एरो की से इस तरह से इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इस शेप पे क्लिक करता हूँ, और इस शेप पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करता हूँ। ऐड टेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कर्सर हमारा जो है यहाँ पे टॉप पे है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हुआ नीचे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने कर्सर को जो है वो यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा जूम जो है बढ़ा लेता हूँ। तो इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने। कर्सर इस वक्त यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमने लिखना है जेंडर। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस पे जो है वो मैं साइज़ अप्लाई कर देता हूँ 20, और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, 20, इस पे साइज़ 26, 20, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, और एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले हम सब हेडिंग्स यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, कॉन्टैक्ट, आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। फिर से मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम जो हमारी सब हेडिंग होगी, आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, ठीक है ना, आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है। और उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ, डबल एंटर, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है ना, एड्रेस लिखना है। फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है, डबल एंटर, और यहाँ पे एड्रेस के बाद हम मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, ठीक है, आप शादीशुदा हैं या फिर मेरी तरह हैं, ठीक है ना, आपने यहाँ पे स्टेटस लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सब हेडिंग्स जो हैं बन चुकी हैं। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो है वो, तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जेंडर लिखना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेल, ठीक है, मेल लिखता हूँ, और उसके बाद मैं इसका साइज़ जो है यहाँ पे करता हूँ 14, ठीक है ना, साइज़ में यहाँ पे 14 कर देता हूँ, बोल्ड यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 26, और उसके बाद मैं, ठीक है ना, ये लिखने के बाद मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ यहाँ पे कर देता हूँ 14, और इसका का जो बोल्ड है वो इफेक्ट वो भी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हम लिखेंगे, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो यहाँ, और उसके बाद फिर से हमने ईमेल पे आना है। तो ईमेल आप अपना लिखेंगे, जिसमें आप लिखता हूँ माही PRO, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना ईमेल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना ईमेल लिखेंगे, और उसके बाद इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा जो है वो वही करते हैं 14 करने के बाद आपने बोल्ड का जो इफेक्ट है वो भी ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। तो फिर आप एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आप रहते हैं। फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे आप लिखता हूँ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है ना, पाकिस्तान, और इसे भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ। 14 हम इसका साइज़ करेंगे। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या फिर आपने यहाँ पे लिखना है, फिर मैं अनमैरिड ही लिखना है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, और आपने यहाँ पे लिखना है अनमैरिड, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका साइज़ भी कम कर देते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे 14 का साइज़ अप्लाई कर देता हूँ, और बोल्ड का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह से हो गई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए अब आपने यहाँ पे लिखनी है अपनी स्किल, जो भी आपकी स्किल है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से इंसर्ट टैब में आता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल की शेप यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। रेक्टेंगल लिखता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, और इसका साइज़ थोड़ा सा जो है हम कम कर लेते हैं रेक्टेंगल का, इस तरह से। तो मैं इससे
अपने कंट्रोल बटन से, ठीक है ना, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूँ और कॉपी मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉपी मैं यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद फॉर्मेट पे आएंगे और इसकी आउटलाइन यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। दोनों की आउटलाइन आपने यहाँ पे जो है वो ख़त्म कर देनी है, ठीक है। दोनों शेप्स की आपने आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देनी है और ख़त्म करने के बाद दोनों पे आपने कलर अप्लाई कर देना है। इस पे मैं कलर येलो अप्लाई कर देता हूँ और इस पे जो है वो कलर हम अप्लाई कर देते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कलर जो है इस पर अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद अब हमने लिखनी है यहाँ पे स्केल, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं फिर से जो है इंसर्ट टैब में जाता हूँ, यहाँ से हम एक शेप क्रिएट करेंगे और इसे इस तरह से ड्रा कर देंगे। एंटर प्रेस कर देता हूँ और ऐड टेक्स्ट पे आता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे स्किल्स। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ भी हम यहाँ पे 20 ही करेंगे और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो साइज़ होगा यहाँ से वाइट कर देता हूँ। शेप पे आता हूँ और फॉर्मेट पे आता हूँ, शेप भी नो फिल कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने करना है और इसके बाद फिर से इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे ताकि हमें ये सही से नज़र भी आए। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स लिखनी है। हम यहाँ पे जो भी आपकी स्किल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। आपकी कंप्यूटर्स में स्किल है, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई कर देता हूँ ये वाला और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। बुलेट्स को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे फिर अपनी स्किल्स लिखते हैं। ठीक है, और अब इसे मैं इसके बाद इसे करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ वही 14 कर देता हूँ। 14 करता हूँ और इसका जो बोल्ड इफ़ेक्ट है वो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद या कट करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज, आपकी ज़ुबान, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी हो चुकी है मुकम्मल, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे हमने इस तरफ अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो उसके लिए फिर से इंसर्ट टैब में आते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल चूज़ करते हैं और उसे इस तरह से जो है अपने पूरे पेज पे लेफ़्ट साइड का जो पूरा हिस्सा होता है पेज का, उस पर आपने इस तरह से अपनी इसे ड्रा कर लेना है, ठीक है ना। ड्रा करने के बाद आपने जो आपकी पिक्चर है वो इस शेप के पीछे चली गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अपनी इस शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेंड टू बैक, फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ पे आता है सेंड टू बैक, अपने इस पर क्लिक करना है तो ये इस पिक्चर के जो है बैक पे चली जाएगी ये वाली शेप। फिर से आपने इसकी वही आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म कर देनी है, ठीक है। आउटलाइन यहाँ से इस तरह से ख़त्म करनी है और यहाँ पे आपने ऐड टेक्स्ट करना है, ऐड टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ और यहाँ से ये वाली लाइन जो है इसे मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो ये, ठीक है। ड्रा करने के बाद अब लिखेंगे हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव। मैंने कुछ कॉपी किया हुआ है तो वो टाइम बचाने के लिए मैं वही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव और उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे एजुकेशन, कि आपकी तालीम कितनी है, यहाँ पे आप अपनी तालीम के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और साइज़ 20, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ साइज़ 20 और बोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद फिर से हम ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ हम इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरह से मैं जो है इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूँ और इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से तो अब यहाँ पे हम टेबल ड्रा करेंगे। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ, यहाँ पे टेबल पे आता हूँ और ड्रा टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल ड्रा कर लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे
अब ड्रा करने के बाद अब क्या करना है, हमने इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है ना। साइज़ हम थोड़ा सा कम कर लेंगे यहाँ से, इससे फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे आपने अपनी डिग्री लिखनी है, ठीक है ना, आपके पास कौन सी डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल करके नेक्स्ट कॉलम में जाना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है बोर्ड, कि आपने जो है कौन से बोर्ड से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से टैब का इस्तेमाल करके नेक्स्ट जो कॉलम में आना है। यहाँ पे आपने अपने पासिंग जो ईयर है वो लिखना है, ठीक है ना, कि कौन से साल में जो है आपने डिग्री अपनी पास की है। उसके बाद फिर टैब और फिर नेक्स्ट कॉलम में, और यहाँ पे आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, ठीक है ना, कि आपके मार्क्स कितने थे, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे डिग्री आती है, तो डिग्री आपके पास कौन सी है। और उसके बाद फिर से मैं टैब का इस्तेमाल करके जो है वो नेक्स्ट टैब में आता हूँ। यहाँ पे हम बोर्ड लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 बहावलपुर। और उसके बाद नेक्स्ट जो पासिंग ईयर है हमारा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने मार्क्स लिखेंगे कि आपने अपने जो है वो मार्क्स कितने हासिल किए थे, ठीक है ना। उसके बाद आता हूँ मैं नेक्स्ट डिग्री, यहाँ पे हम FSC। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी मैट्रिक, ठीक है, जो भी आपकी डिग्री हो मैट्रिक की। उसके बाद बैच, उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे हम बोर्ड लिखना है कि बोर्ड कौन सा था। फिर यहाँ पे हम अपना पासिंग ईयर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे आप अपने मार्क्स लिखेंगे कि आपने कितने मार्क्स हासिल। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरह से, ठीक है। साइज़ बढ़ाएंगे, साइज़ बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे आना है और थोड़ी शेडिंग अप्लाई कर देनी है। शेडिंग अप्लाई करने के लिए आप होम पे आएंगे, पैराग्राफ के ग्रुप में यहाँ पे शेडिंग है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा जो है इस पर शेडिंग अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इस पर शेडिंग अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखना है वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है, कि आपके पास कोई अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपका कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा आपने वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 ईयर, इसका जो कैप्स लॉक है यहाँ से ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ 2 ईयर। उसके बाद आपने इसे सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ कम कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कम करने के बाद आपने यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट कर मैं ये वाली बुलेट्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आना है, कोई और एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपने वो भी लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 मंथ ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद अब आपने यहाँ पे लिखनी है हॉबीज़, ठीक है, आपकी हॉबीज़ कौन कौन। फिर से आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो है आपकी जितनी भी हॉबीज़ हैं यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे आपने अपनी हॉबीज़ लिखनी है। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पे हॉबीज़ लिखनी है अपनी, और हॉबीज़ लिखने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे अपना रेफरेंस, ठीक है ना। रेफरेंस विल बी फर्निश्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपनी जो है वो CV क्रिएट कर सकते हैं। मैं इससे जो है वो बोर्ड ख़त्म कर देता हूँ। इसका साइज़ जो है मैं यहाँ पे 14 अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन, ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो शेप है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल के साथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर से कंट्रोल के साथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लाइन हमने तमाम जितनी भी हेडिंग्स है हमारे पास, उन तमाम हेडिंग्स पे ये लाइन हमने लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से बनती है हमारी CV। नॉर्मल सी CV आप कम वक्त में किससे बना सकते हैं वो आज हमने आपको सिखाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।